हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक सिंघी और आज हम बात करेंगे कॉमर्स के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है वेल्थ अकाउंटेंसी का पार्टनरशिप, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्लोज्ड अकाउंट के एडजस्टमेंट्स, जिसको पास्ट एडजस्टमेंट्स भी बोला जाता है। पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब होता है अगर लास्ट ईयर में हमने कोई ऐसी गलती कर दी है जिसको अब सुधारना मुश्किल है, तो उसे हम पुराने अकाउंट्स खोले बिना किस तरीके से सुधारेंगे। इसीलिए इसका नाम है एडजस्टमेंट्स इन क्लोज्ड अकाउंट्स। एक एग्जांपल लेकर इसको समझते हैं। इसको करने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो हम जो हमारी गलती है उसको रिवर्ट करें और जो सच में करना था उसे वापस करें। दूसरा तरीका होता है हम उन दोनों के बीच में से कुछ एडजस्टमेंट्स का अमाउंट निकालेंगे और उस एडजस्टमेंट के अमाउंट से ही हम हमारा रेक्टिफिकेशन करने वाले हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। देयर आर 3 पार्टनर्स, Vanch, Balraj, Laksh. After closing of accounts, it was found that interest on capital was not given to them at 10% per annum. अकाउंट्स बनने के बाद ये पता चला कि उनको इंटरेस्ट 10% के हिसाब से हम देना भूल गए। उनकी कैपिटल थी 4 लाख, 5 लाख और 3 लाख एंड यू आर रिक्वायर्ड टू पास अ सिंगल जर्नल एंट्री टू रेक्टिफाई द एरर। हमको एक जर्नल एंट्री पास करना है। मैं फिर बता दूं, आपके पास एक तरीका होता है कि आपने इंटरेस्ट नहीं दिया था तो वो अब दे दो, और चूंकि हम लास्ट ईयर का प्रॉफिट बांट चुके हैं तो उतने रुपए का प्रॉफिट जो हमने उन्हें उस रेशियो में दिया था लास्ट ईयर, उसी रेशियो में हम उनसे वापस ले सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में उन्होंने क्लियरली बोला है अ सिंगल जर्नल एंट्री, तो हम एक सिंगल जर्नल एंट्री ही यहाँ पर पास करने वाले हैं कि हमको हमारे एडजस्टमेंट्स मिल जाए। चलिए देखते हैं क्या करना होगा इसके लिए। इसके लिए हम एक टेबल बना सकते हैं। आपके पास और भी कई तरीके हो सकते हैं, मुझे टेबल का तरीका बहुत अच्छा लगता है। इसके अंदर हम एक टेबल बनाएंगे। इस टेबल का नाम होगा टेबल शोइंग एडजस्टमेंट्स। इसके अंदर हम कुछ कॉलम्स बनाएंगे। पहला होगा पार्टिकुलर का, उसके बाद जितने पार्टनर हैं सबका एक एक कॉलम एंड लास्ट में टोटल का एक कॉलम बनाएंगे। हर कॉलम में अपने को अमाउंट लिखना है उस पार्टनर से रिलेटेड। चलिए गलती सुधारते हैं हम। सबसे पहले हम लिख रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये हम देना भूल गए थे, क्योंकि हम देना भूल गए थे इसीलिए हम उसे इस साल देने वाले हैं, इसीलिए हम यहाँ पर वर्ड यूज करेंगे। हाँ, तो क्रेडिट का मतलब होता है कि हमको इतने इतने रुपए इन तीनों पार्टनर्स को देना है। वंश को देना है 40, बलराज को 50 और लक्ष्य को 30। कुल मिला के 1,20,000 रुपए हम इन तीनों पार्टनर्स को देने वाले हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि अगर ये गलती लास्ट ईयर नहीं होती तो उसका प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर हम इतना ब्याज इन तीनों को दे देते तो लास्ट ईयर हमारे पास प्रॉफिट 1,20,000 रुपए कम पड़ता। इसका मतलब ये है कि इस साल हम वही प्रॉफिट 1,20,000 रुपए तीनों से उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो कि 2:2:1 है में वापस लेंगे। वापस लेंगे मतलब इतने अमाउंट से हम तीनों को करेंगे यहाँ पर डेबिट। ये दोनों चीज देने के बाद हम निकालेंगे इनका नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट या तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। इसके लिए करना कुछ नहीं है, हमको बस कंपेयर करना है फर्स्ट आइटम और सेकंड आइटम को। पहले हम वंश की बात करते हैं। वंश का पहला क्रेडिट है 40,000 का और उसका दूसरे नंबर पर जो डेबिट आ रहा है वो हो रहा है 48,000। नेट इफेक्ट निकाला जाए तो वो 8,000 का डेबिट निकलता है। ऐसे ही बलराज का देखेंगे, 50,000 का क्रेडिट, 48 का डेबिट, तो नेट में आता है 2,000 का क्रेडिट। एंड लास्टली लक्ष्य की बात करें तो 30,000 का क्रेडिट, 24,000 का डेबिट, फाइनली 6,000 का क्रेडिट आता है। अगर हम टोटल फॉर्म की बात करें तो 1,20 का क्रेडिट और 1,20 का डेबिट, इसका नेट इफेक्ट 0 हो जाता है और यही होना चाहिए, तभी आपका आंसर सही चल रहा है। इसके बाद हम फाइनली अपना आंसर ले लेते हैं और आंसर होता है वंश कैपिटल अकाउंट डेबिट 8,000 तो बलराज तो लक्ष्य और 2,000 और 6,000 की एंट्री पास हो जाती है। मेरे ख्याल से ये क्लियर है। हम साथ में एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है, देयर आर 3 पार्टनर्स श्रीधर, सोम एंड सूर्य। आफ्टर क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स उनको ये पता चलता है कि उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो था वो दे दिया था एट द रेट ऑफ 10% पर एनम इंस्टेड ऑफ 12% पर एनम। मतलब यहाँ पर इंटरेस्ट देना था 12% लेकिन उन्होंने दिया था केवल 10%। तो हम इसमें भी एक शॉर्टकट लगाएंगे, हम सीधे उनको 2% इंटरेस्ट अलग से दे देंगे। आगे क्या लिखता है ये, देयर कैपिटल स्टूड एट 1 लाख ईच। इजी क्वेश्चन है। दे ऑल्सो फॉरगेट टू अलाउ सैलरी टू सोम एट द रेट ऑफ 12,000 पर एनम। सोम को सैलरी देना भूल गए और उसकी सैलरी है 12,000 रुपए एक साल की।
एंड टू श्रीधर 3000 पर मंथ। और श्रीधर की सैलरी है 3000 रुपए पर मंथ। थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखना, सोम की सैलरी है पर एनम और श्रीधर की सैलरी है पर मंथ। यू आर रिक्वायर्ड टू पास अ सिंगल जर्नल एंट्री टू रेक्टिफाई द एरर। इसे भी हम सेम उसी तरीके से करने वाले हैं। सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे, इस टेबल में सेम वैसे ही 4-5 कॉलम बनने वाले हैं, पर्टिकुलर, श्रीधर, सोम, सूर्य और टोटल। सबसे पहले हम एक एक करके हमारी सारी गलतियों को सुधारेंगे। पहली गलती ये थी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोगों ने दिया था कम, तो अब हम 2% के हिसाब से उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और दे देंगे। इसलिए उन तीनों के अकाउंट हम करने वाले हैं क्रेडिट। 1 लाख रुपए पे 2% के हिसाब से 2000, 2000, 2000, टोटल होता है 6000। फिर उसके बाद हम चलते हैं हमारी दूसरी गलती की तरफ। दूसरी गलती ये थी कि हमने सैलरी नहीं दी। सैलरी नहीं दी तो अब दे देते हैं। श्रीधर को 36,000, सोम को 12,000। सूर्य की सैलरी बताई नहीं है क्वेश्चन में, टोटल हो जाता है 48,000। चलिए फिर आगे चलते हैं हम। चूंकि यहाँ पर हमने एक से ज्यादा गलती कर दी है, सो वी आर गोइंग टू सम अप इट। हम इसका टोटल लगाते हैं और पता चलता है टोटल श्रीधर को 38,000, सोम को 14,000 और सूर्य को 2,000 रुपए देना है। कुल मिलाकर इन तीनों पार्टनर्स को 54,000 रुपीज पे करने हैं। हम देखते हैं इसके बाद इसका प्रॉफिट इफेक्ट। प्रॉफिट इफेक्ट फिर से समझा दूं, जितना रुपया हम उन तीनों को दे रहे हैं, ये अगर गलतियां नहीं होती तो लास्ट ईयर इन तीनों को इतने रुपए कम मिलते, और चूंकि इनको इतने रुपए लास्ट ईयर कम मिलते तो इसलिए हम इस साल इतने ही रुपए इन तीनों से ही वापस लेने वाले हैं। लेकिन रेशो रहेगा वही वाला जो लास्ट ईयर हमने अडॉप्ट किया था। चूंकि क्वेश्चन में रेशो दिया नहीं है तो रेशो क्या हो जाता है 1:1:1। तो 54,000 डिवाइड बाय 3, 18,000, 18,000, 18,000, तीनों पे प्रॉफिट इफेक्ट डल जाता है। यहाँ पर हमको एक काम एक्स्ट्रा करना पड़ा है क्योंकि यहाँ पर एक से ज्यादा गलतियां हैं। फाइनली हम निकालते हैं इसका नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट सेम इसी तरीके से कंपैरिजन से होगा। पहले श्रीधर की बात करते हैं। श्रीधर का टोटल है 38,000 क्रेडिट और उसका प्रॉफिट इफेक्ट है 18,000 डेबिट। फाइनली उसका नेट इफेक्ट होता है 20,000 क्रेडिट। सेम सोम की बात करते हैं। 14,000 का क्रेडिट, 18,000 का डेबिट, तो उसका 4,000 का नेट इफेक्ट आता है डेबिट में। और सूर्य की बात करें तो 2,000 का क्रेडिट है, 18,000 का डेबिट है, तो 16,000 का डेबिट उसका नेट इफेक्ट बन जाता है। चलिए इसी से हमारी एंट्री बन जाती है। एंट्री बहुत सिंपल है। सोम कैपिटल डेबिट 4,000, सूर्य डेबिट 16,000 टू श्रीधर कैपिटल अकाउंट 20,000। मेरे ख्याल से ये वीडियो आप लोगों को काफी क्लियर रही होगी अबाउट पास्ट एडजस्टमेंट्स। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को कॉमर्स एक्सपर्ट्स। थैंक यू।